नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। फागुन के इस महीने में आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। मैं उल्लसित हूं। आपका काव्यांगन मंच पर आगमन मंच को दैवीय आभा से प्रकाशित कर रहा है। आदिदेव महादेव के निराकार से साकार रूप में अवतरण दिवस महाशिवरात्रि का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वह शब्द जो महादेव के डमरू से निकले, ऐसे शब्द रूपी ब्रह्म के आप उपासक हैं। वंदन करता हूं आप सभी का मैं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। जो शक्ति शव को शिव बना दे, नर को नारायण बना दे, ऐसी मात्र शक्ति को नमन करता हूं। जीवन को जीवंत बनाने वाली नारी के बहुआयामी रूपों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि नारी तुम आदि शक्ति देवी, क्यों व्यथित रही इस जीवन में, साक्षात बनी करुणा मूर्ति, करुणा प्रतिदान किया जन में। पूरा समाज है ऋणी आज, प्रतिफल भी क्या तुम पाओगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बोलो कब तक कहलाओगी। अब उठो दिखाओ रौद्र रूप, कब तलक व्यथित जीवन होगा। कब तलक रहोगी बन करुणा, कब तक जीवन आश्रित होगा। काली बन जग को दिखला दो, विध्वंस करो सब दुष्टों को। ममतामय जीवन दात्री हो, मंगल कर दो तुम इस जग को। तो आज की काव्य गोष्ठी में मैं रमापत त्रिवेदी आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। कवि धर्म से भली भांति परिचित हैं आप। सालों साल से आपकी लेखनी निरंतर जन जन के मन की क्लांति को, विषाद को, वेदना को दूर कर रही है। जन मन को हर्षित करने वाली ऐसी लेखनी का वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि नयन में थे अश्क मेरे, गीत बन कर छा गए। नयन में थे अश्क मेरे, गीत बन कर छा गए। आप आए मंच पर, रस छंद बन कर आ गए। रस छंद बन कर आ गए कि गीत मधुकर बन गए। प्रिय अंक का व्यांगन हुआ, और शेष मन के भाव मेरे, कवि शिल्प बन कर छा गए। कवि शिल्प बन कर छा गए। आज मंच पर उपस्थित होना था राजेंद्र यादव जी और श्रीमती संगीता वर्मा जी को। वो निश्चित रूप से आएंगे, थोड़ा विलंब जरूर है। तब तक मैं आदरणीय मणिबेन द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। शायद राधा कृष्ण जी अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे। राधा कृष्ण जी, डॉक्टर राधा कृष्ण जी, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मणिबेन द्विवेदी जी को सरस्वती वंदना के लिए। आदरणीय जी त्रिपाठी जी, आपको मैं बहुत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे सरस्वती वंदना के योग्य समझा और मुझे आमंत्रित किया। तो माँ शारदे के चरणों में मैं कोटिशः नमन करती हूँ। बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और काव्यांगन मंच के पर उपस्थित आप सभी विद्वत जनों को मैं सादर नमन करते हुए
और 2 शब्द मैं अपना ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने नारी के लिए बोला, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी नारी एक पुरुष के बिना वो बिल्कुल अधूरी है। और पुरुष का भी जिस तरह से नारियों का रूप होता है संबंधों में, उसी तरह से पुरुष भी एक पिता होता है, पति होता है, भाई होता है, पुत्र होता है। और हर नारी के लिए ये रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही अहम स्थान रखते हैं। इसमें से अगर एक भी नहीं रहे तो वो खुद को अधूरी समझती है। तो इसलिए ये पुरुष का होना हर नारी के जीवन में अति आवश्यक है। वो पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं, दामाद हैं, ये हैं, मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं। तो वो सारे रिश्ते एक अहम स्थान रखते हैं एक नारी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, दोनों का अपना अपने जगह पर बराबर स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। माँ शारदे भी एक नारी हैं, तो चलिए उनके चरणों में हम लोग अपनी प्रस्तुति वंदना प्रस्तुत करती हूँ मैं, और कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। मेरी लिखी हुई ये सरस्वती वंदना है, तो उसे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है आपका। मैया जीवन पावन करे दो, मैया जीवन पावन करे दो, मुझको भी निर्मल मन दो माँ, मुझको भी निर्मल मन दो माँ, वरद हस्त माँ सर पर रखना, वरद हस्त माँ सर पर रखना, जीवन में अनुशासन भर दो, मैया जीवन पावन करे दो। माँ की महिमा अगम अपारा, माँ की महिमा अगम अपारा, माँ ने सबको पार उतारा, जिस पर माँ की कृपा हाथ हो, जिस सर माँ की कृपा हाथ हो, भव सागर से ओ नर तारा, भव सागर से ओ नर तारा, मैया सरस्वती बुद्धि प्रदाता, मैया सरस्वती बुद्धि प्रदाता, जन जन की है भाग्य विधाता, जन जन की है भाग्य विधाता, मन से जिसने माँ को पुकारा, मन से जिसने माँ को पुकारा, मैया उसका बनी सहारा, मैया उसका बनी सहारा। और आखिरी बंद है, सुनिएगा। बुरा भावना मन में आए, माँ से प्रार्थना है हम सबके तरफ से, बुरा भावना मन में आए, मुझसे किसी का दिल न दुखाए, मुझसे किसी का दिल न दुखाए, बनूं खुशी की वजह सदा ही, बनूं खुशी की वजह सदा ही, शक्ति
का संचालन करे दो, शक्ति का संचालन करे दो। मैया जीवन पावन करे दो, मैया जीवन पावन क्या बात है, बहुत करे सुंदर। दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आपने मधुर सरस्वती माँ का बहुत सुंदर चित्रण किया, वंदन किया कि माँ सरस्वती वरदे वरदे, जब भी बोलूं अमृत वर्षे, ऐसी मेरी वाणी कर दे। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप आई, बनारस से जुड़ी हुई हैं आप हमसे, और हम दोबारा आपको अभी बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए। तब तक कि भावना की वीथियों में श्रृंगार का साम्राज्य है, आधार जीवन का सुकोमल रूप का पर्याय है, आरंभ जीवन का यही और अंत भी श्रृंगार है। ओ भाव हो मन के मधुर, श्रृंगार रस की धार है, श्रृंगार रस की धार है। कि रस छंद दोहा सोरठा, शब्दों के मृदु श्रृंगार है, और है गजल मन भावनी वो नवल खुद साकार है, नवल खुद साकार है। तो ऐसे नवल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए, और गीत छंद दोहा सोरठा में विशेषज्ञ हैं, बहुत अनुभव है इनको। और इस बार मैं किसी का माइक ऑन है जो कि मेरी आवाज दोबारा हिम्मत हो रही है उसको बोलने की। तो आदरणीय नवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, और आप सबसे स्वागत चाहता हूं कि इनका तालियों के साथ स्वागत तो होना चाहिए। स्वागत है सर। स्वागत है शेख साहब। स्वागत है सर। आप सभी लोगों के चरणों में सादर प्रणाम। प्रशंसा तो सभी को अच्छा ही लगता है, लेकिन रमापति सर ने कहा विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, एक शिक्षार्थी हूँ और सीखता हूँ। अगर कोई उत्सुक है तो उसे सिखाता हूँ, बस यही भावना है। स्वागत आपका। मैं तो ठेठ देहाती आदमी हूँ, एक ठेठ गांव में जन्मा पला बढ़ा, तो आज एक गांव की ही कविता पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ आप सब पुण्य प्राण से। स्वागत है। गांव का बदलाव तो देखो, बदले बंसी भैया, गांव का बदलाव तो देखो, बदले बंसी भैया, भूल गए अब भजन भाव को, करते ताता थैया। गांव का बदलाव तो देखो, बदले बंसी भैया, भूल गए अब भजन भाव को, करते ताता थैया। ढोल थाप मंजीरा छूटे, बोल बिलायत साजे, ढोल छाप मंजीरा छूटे, बोल बिलायत साजे। सत्यदेव की कहे कथा तो शंख दूर ही बाजे, थिरक रही डीजे के धुन पर, थिरक रही डीजे के धुन पर, अल्लर चंचल बाला। वाह।
अगली पंक्ति पर विशेष ध्यान आमंत्रित करना चाहूंगा। थिरक रही डीजे के धुन पर अल्हड़ चंचल बाला, झांक रहा तन वसन कृपन से, झांक रहा तन वसन कृपन से, हाथ सोम का प्याला। गिट पिट पढ़ता मुनुआ, गिट पिट पढ़ता मुनुआ, काऊ है अब गैया, गाँवों का बदलाव तो देखो, बदले बंसी भैया। अगला बंद है। झांझ झनक पैजनिया तज के, झांझ झनक पैजनिया तज के, गोरी करे ठिठोली, अब की फिर कर ताल बिना ही, अब की फिर कर ताल बिना ही, गुजरी चुप चुप होली। भीगी ना भौजी की चुनरी, भीगी ना भौजी की चुनरी, झिड़की मिली न गाली। 56 भोग सजा कर ताई, 56 भोग सजा कर ताई, आई लिए न थाली। कजरौटे से खोया टीका। हम लोग बच्चे थे तो दादी या अम्मा हमेशा कम से कम दशहरे में जरूर टीका लगाया करती थी, कहीं नहीं तो तलवे में, परंपरा थी। कजरौटे से खोया टीका, दादी बिना बलैया, गाँव का बदलाव तो देखो, बदले बंसी भैया। रीति पुरानी है बेमानी, हमको नहीं सुहाते, आया नया जमाना अब तो, उलट पुलट से नाते। महाबली गए जेठ नेट से। अब अखाड़े नहीं होते हैं आजकल, तो सब कुछ मोबाइल पे ही हो जाता है, पछाड़ देते हैं पता नहीं किंग कॉन्ग सबको। महाबली गए जेठ नेट से, सूने परे अखाड़े, उंगली के टिक से गामा को, उंगली के टिक से गामा को, पल में पटक पछाड़े। मिनरल जल का नया जमाना, मिनरल जल का नया जमाना, सूखे ताल तलैया, गाँव का बदलाव तो देखो, बदले बंसी भैया। अंतिम बंद रख रहा हूँ। स्वागत है। शोभा है नकली पौधे से, शोभा है नकली पौधे से, काटे पेड़ पुराने, सहम खरी लहराती डाली, सहम खरी लहराती डाली, नीम लगे शर्माने। पक्के होते आंगन सारे, पक्के होते आंगन सारे, दूर हुई अब माटी, भूले बिसरे गीतों साही, भूले बिसरे गीतों साही, अब सारी परिपाटी। सूख रहे हैं तुलसी पीपल, सूख रहे हैं तुलसी पीपल, गमला उगे कटैया, गाँव का बदलाव तो देखो, बदले बंसी भैया। भूल गए अब भजन भाव को, करते ताता थैया। धन्यवाद, आभार, नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माटी को माटी से जोड़ दिया सबको। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर।
आपने बहुत सुंदर किया और मैं अब मंच का संचालन आदरणीय डॉक्टर बहुत राधा अच्छा गीत पढ़ा भाई साहब, बहुत अच्छा। देता हूँ और वो बताएंगे कि कैसा पढ़ा। बहुत सुंदर पढ़ा, मैं तो बड़ी तन्मयता के साथ सुन रहा था। और ये जो लोक भाषा के थाता तैया और ये सारे शब्द हैं जो हम कभी प्रयोग करते थे अपने जीवन में, और वो सब स्मृति में आ गए इस रचना के माध्यम से। तो आदरणीय आपको बहुत बहुत आभार इतना सुंदर रचना पढ़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आदरणीय सर को, दादा को सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आयुष्मान आयुष्मान मोहित जी, बहुत बढ़िया। मैंने देखा तो अच्छा लगा, आपको देख रहा था बैठा बैठा, और आपसे ज्यादा आपकी मूछों को देख रहा था। तो तो बढ़िया, आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल हो या ना हो, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। तो आइए इस गीत की दुनिया में चलते हैं, इस गुनगुनाने की दुनिया में चलते हैं, इस कविता की दुनिया में चलते हैं, काव्य की दुनिया में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई श्रीमती मणिवेन द्विवेदी जी। आदरणीय मणिवेन जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? दिख तो नहीं रही हैं, मुझे नहीं लग रहा मेरी आवाज शायद सुन पा रही हैं। आदरणीय मणिवेन द्विवेदी जी शायद नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ हमारे इस कविता के सफर में जो लोग जुड़े हैं उनमें ओज के जो हमारे रचनाकार, हमारे छोटे भाई मोहित जी आगरा से जुड़े हैं। आप यकीन मानिए, इस मंच को मैं इसलिए यकीन दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछले ही दिनों में बहुत जल्दी मैंने 2 बार इनको सुना है, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर, और अद्भुत 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 सुना है। वीर रस की रचनाओं का यह रचनाकार इतिहास के उन विषयों को चुनकर हमारे देश की थाती से जुड़े जो हमारे वीर थे उनकी वीरता को ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा युद्ध जो है हमारी आंखों के सामने होना आरंभ हो गया है। तो कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, और कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है और कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है, और कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा ये देश बता तू, और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है। जो इस देश के राग को, जो इस देश के पौरुष को रात की तन्हाई में गाता है, ऐसे कवि मोहित सक्सेना जी के रूप में हम सबके बीच में है। वैसे तो ये परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं, लेकिन ताज नगरी आगरा से हैं। बहुत सालों से काव्य की साधना में लगे हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस भारत माता की पीड़ा लिखते हैं और इस देश की मिट्टी को लिखते हैं, इस मिट्टी की सुगंध को लिखते हैं। शौर्य के कवि हैं। इन्होंने देश के तमाम शहीदों के पराक्रम को अपनी कविता का विषय बनाया है और पूरे देश भर में आज एक वीर रस के रचनाकार के रूप में इनकी पहचान हुई है। आप गद्य भी लिखते हैं पद्य की तरह ही, और आपकी बहुत सारी बाल कहानियां, और इसके लिए इन्हें कई बार सम्मान मिला है। आकाशवाणी आगरा से आपके गीतों का प्रसारण हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट शैक्षिक कार्यों के लिए भी आपको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे बहुत ही अद्भुत रचनाकार हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम
स्वागत है। और मैं बड़े सम्मान के साथ इन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार सर, मुझको पटल पर आमंत्रित करने के लिए। और निश्चित रूप से मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और मैं कृतज्ञ भी हूँ आपके प्रति। तो हमेशा आदरणीय दीक्षित सर, आपका निरंतर स्नेह मिलता रहता है। आदरणीय रमापति जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आमंत्रण के लिए आभार प्रकट करता हूँ और पूरे पटल को सादर प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज महिला दिवस भी है। जैसे कि आपने कहा आदरणीय दादा, मैं एक कविता पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले 8 पंक्तियां, क्योंकि आज महिला दिवस है। स्वागत है, तो स्वागत। महिलाओं को समर्पित कुछ जी पंक्तियां हैं जी कि कौन है भारत की महिलाएं, कि यहाँ बेटियों की पूजा कर चरण पखारे जाते हैं। वाह, क्या यहाँ बात। बेटियों की पूजा कर चरण पखारे जाते हैं, इसीलिए खुद देव यहाँ पर विचरण करने आते हैं। वाह। नारी पवित्र है, पूजित है, अक्षत कुमकुम लाली है। नारी पवित्र है, पूजित है, अक्षत कुमकुम लाली है। नारी सरस्वती दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, काली है। अगर क्रुद्ध हो नारी तो जग भयाक्रांत होता है। वाह। शिव चरण पकड़ ले तब काली का क्रोध शांत होता है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिव चरण पकड़ने तब काली का क्रोध शांत होता है। तो नारी ममता की मूरत है, तो रणचंडी की भाषा है। नारी ममता की मूरत है, तो रणचंडी की भाषा है। भारत की हर नारी भारत माता की परिभाषा है। वाह, क्या बहुत बात है, सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर भाई। जैसा आपका आदेश हुआ है आदरणीय दादा, मैं कविता प्रस्तुत। मैं मोहित जी चाहता हूं जरा एक झलक हमारे इस मंच को पूरे को अपनी दिखला दीजिए जरा, वीर रस की। जी 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 दादा, ऐसा है कि एक महान इतिहासकार हुए E.H. कार, उन्होंने कहा कि आप इतिहास के संदर्भ में चाहे कितने भी प्रमाण दे दीजिए या कितनी भी घटनाओं का प्रस्तुतिकरण कर दीजिए, लेकिन इतिहास वही लिखता है जो उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है। इतिहासकार वही लिखता है हमेशा। भारतीय इतिहास में हमको हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाया जाता है, क्योंकि वह लगातार विवाद का विषय रहा कि उसको जीता कौन। लेकिन उसके 6 वर्ष बाद हुआ दिवेर का युद्ध, जिसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, वो हमको कभी नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि यदि दिवेर के युद्ध को पढ़ाते हैं, दिवेर के युद्ध को बताते हैं, तो ये बताना पड़ता है कि महाराणा प्रताप संगठन बनाने में बहुत सक्षम थे। उन्होंने भीलों और गरासियों के संगठन बनाकर युद्ध किए। यदि दिवेर का युद्ध बताते हैं, तो ये बताना पड़ता है कि महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह उनके के समान ही एक महान योद्धा था। यदि दिवेर का युद्ध बताते हैं, तो ये बताना पड़ता है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना को 7 बार पराजित किया। यदि दिवेर का युद्ध बताते हैं, तो ये भी बताना पड़ता है कि दिवेर के युद्ध में मुगलों की पूरी सेना साफ कर डाली थी। एक मुगल बाहर नहीं निकला था। 36,000 की सेना ने सरेंडर किया था महाराणा प्रताप के सामने। पंचचामर छंद में दादा एक कविता लिखी है मैंने, दिवेर का युद्ध। यद्यपि उस छंद में कुछ कहीं कुछ त्रुटियां रहेंगी, पर मैंने प्रयास किया है। 1582 2 अक्टूबर 1582 का दिन था, दशहरा था। महाराणा प्रताप ने इसलिए चुना क्योंकि वह दिन था जिस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। दिवेर के सेनापति सुल्तान खान को जब सूचना मिली, तो उसने 14 थानों की सेना बुला ली और कुल मिला के मुगल सेना 80,000 की थी। महाराणा प्रताप 5,000 की सेना को लेकर उनसे युद्ध करने के लिए चलते हैं। संपर्क में हो पा रहा है। वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ हो गया है, वो जुड़ गए हैं तब तक। और मेरे ख्याल से जितनी देर में भूमिका बनाई है, इतने में कविता हो जाती है। हाँ, नहीं, लेकिन वो कविता अगर भूमिका नहीं होती तो कविता समझ में ही नहीं आती। अभी पिछले दिनों मैंने इनको 2 मंचों पर सुना, प्रत्यक्ष सामने बैठकर, और आप यकीन मानिए बहुत बड़े बड़े कवि थे उन मंचों पर, राष्ट्रीय स्तर के, लेकिन गजब
की प्रस्तुति आपने इतिहास के संदर्भ में दी और ये अपनी रचना के माध्यम से बताया कि इतिहासकारों ने जो लिखा कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए, वो छोड़कर भाग गए, ये सब इतिहासकारों ने गलत लिखा, असत्य लिखा। हमारे देश के जितने भी युद्ध हुए उनमें ज्यादातर हमारे राजाओं ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह के प्रसंगों को इतिहास के साथ जोड़ा, और इतिहास इस तरह के प्रसंगों से पूरे विश्व भर में भरा पड़ा है। जो भी कौम इतिहास लिखती है वो सबसे पहले अपने आप को सर्वोपरि दिखाती है। तो ये स्थिति भारत के साथ भी रही। यकीन नहीं अगर तुझे तो आजमा के देख ले, यकीन नहीं तुझे तो आजमा के देख ले, एक बार तू जरा मुस्कुरा के देख ले। तो आइए मंच को, जब तक मोहित सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं दोबारा से, और हम उन्हें फिर से आमंत्रित करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती करुणा दुबे जी। मैं बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियों का आग्रह पूरे मंच से करता हूं। आप उपनाम कीर्ति श्री से जानी जाती हैं और भोपाल मध्य प्रदेश के हमारे बीच में यहाँ जुड़ी हैं। आप MSc B.Ed हैं और आप उप प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं शासकीय शिक्षा विभाग से। आप वैसे NCC के ऑफिसर भी रही हैं 84 से 93 तक, और हॉकी का खेल भी राज्य स्तर तक आपने खेला है और टीम मैनेजर भी रही, और कविता भी लिखती हैं, NCC भी चलाती हैं, हॉकी भी खेलती हैं, लेकिन कविता भी लिखती हैं। तो ये अद्भुत संयोग दोनों तरह का आपके साथ है, और आपकी साहित्यिक गतिविधियों में आपका कविता संग्रह सांध्य दीप 2020 में प्रकाशित हुआ, और साझा काव्य संकलन काव्य सरिता मंच द्वारा आपका आया साझा गजल संग्रह गजले गुलदस्ता, आपकी रचनाएं वहां भी प्रकाशित हुई हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपको सम्मान सहित काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। स्वागत बहुत है। धन्यवाद सर जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। काव्यांगन मंच के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा पहला मौका है। आदरणीय त्रिवेदी जी, आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी और भी जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित महिला शक्ति को मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन, अभिनंदन, और जो भी अन्य कवि जुड़ रहे हैं उनको मेरा यथा योग्य अभिवादन। ये आपके मंच पर मेरा पहला मौका है, जबकि मैं काव्य पाठ के लिए आई हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप माफ करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि रचना तो मैंने बहुत दिनों से करना शुरू कर दिया है, और जैसा दीक्षित जी अभी इंट्रोड्यूस करा रहे थे मेरे को, मेरा परिचय दे रहे थे, मैं साइंस विषय से संबंधित हूँ। मेरा गणित उच्च गणित विषय मुख्य विषय रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और हायर इंग्लिश। परंतु ये सौभाग्य देखिए कि कुछ ऐसी संगति मिली, ऐसा साथ मिला, सानिध्य मिला कि साहित्य की ओर मेरी रुचि होती गई और मैं साहित्य में सृजन करती गई, और आज आपकी समालोचना पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, तो मैं इसी पर अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। वैसे मैंने बहुत महिला नारी शक्ति पर सृजन किया है जी। स्वागत है, प्रारंभ करिए। जी तो मैं प्रारंभ करती हूँ। नारी जीवन संघर्ष भरा, नारी जीवन संघर्ष भरा, पर हार न उसने मानी है। नारी जीवन संघर्ष भरा, पर हार न उसने मानी है। जलती रहती बन क्षमा स्वयं, जलती रहती बन क्षमा स्वयं, जग रोशन करने की ठानी है। वाह वाह। नारी जीवन संघर्ष भरा, पर हार न उसने मानी है। जलती रहती बन क्षमा स्वयं, जग रोशन करने की ठानी है। मन कोमल तन सुकुमार रहा, मन कोमल तन सुकुमार रहा, पर विचारों में दृढ़ता का भाव रहा। मन कोमल तन सुकुमार रहा,
विचारों में दृढ़ता का भाव रहा, संकल्प हमेशा पूरा किया, संकल्प हमेशा पूरा किया, उद्देश्य पूर्ति हेतु कष्ट सहा। यदि कोई उद्देश्य है महिला के सामने तो उसकी पूर्ति के लिए वो सभी कष्ट सह लेती है। तो संकल्प हमेशा पूरा किया, उद्देश्य पूर्ति हेतु कष्ट सहा, कर्तव्य त्याग ममता की मूर्ति, कर्तव्य त्याग ममता की मूर्ति उसका नहीं कोई स्थानी है, कर्तव्य त्याग ममता की मूर्ति उसका नहीं कोई स्थानी है, नारी जीवन संघर्ष भरा पर हार न उसने मानी है। बहुत सुंदर। अब नारी के विभिन्न रूप जैसा पहले चर्चा हो गई है कि कई उसमें रूप में आती है, तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि माँ बहना पत्नी बेटी बन, नारी के रूप है माँ बहना पत्नी बेटी बन, बस जीवन जीती जाती है। माँ बहना पत्नी बेटी बन, बस जीवन जीती जाती है। पर बहू बन जब देहरी आती है, जब बहू के रूप में देहरी पर आती है, बहू बन देहरी जब आती है, कर्तव्य बेदी चढ़ जाती है। बहू बन देहरी जब आती है, कर्तव्य बेदी चढ़ जाती है। मर्यादा निभाती दो कुल की, मर्यादा निभाती दो कुल की, क्योंकि बेटी जब बहू बनती है तो उसको दो कुलों की मर्यादा निभाना पड़ता है। मर्यादा निभाती दो कुल की, उसकी तो यही कहानी है, नारी जीवन संघर्ष भरा पर हार ना उसने मानी है। एक महिला का घर के लिए क्या रोल रहता है? वो बच्चों के लिए शिक्षिका, बुजुर्गों के लिए परिचारिका, सेवक की सेवा करती है। तो वही मैं यहाँ पर आपको बताना जा रही हूँ कि शिक्षक परिचारक सेवक बन, कभी उसको शिक्षिका की भूमिका निभानी पड़ती है, कभी परिचारिका, कभी सेवक। शिक्षक परिचारक सेवक बन सुबह से रात बिताती है, शिक्षक परिचारक सेवक बन सुबह से रात बिताती है। तंगी में भी इस गृहस्थी को कुशलता से उसे चलाती है, तंगी में भी इस गृहस्थी को कुशलता से उसे चलाती है। पर हृदय में सेवा भाव लिए, उसके हृदय में सेवा भाव कम नहीं होता, हृदय में सेवा भाव लिए सबको मुस्कान दिखानी है, हृदय में सेवा भाव लिए सबको मुस्कान दिखानी है। नारी जीवन संघर्ष भरा और हार न उसने मानी है। संतति की शिक्षा की खातिर वे नारियां भी अपना अमूल्य योगदान देती हैं, जो बच्चों की शिक्षा के खातिर अपने जेवर गहने बिकवा देती हैं। तो वही मैं बताने जा रही हूँ कि संतति की शिक्षा की खातिर गहने जेवर बिकवाती है, नौकरी मजदूरी मेहनत कर कंधे से कंधा मिलाती है। संतति की शिक्षा की खातिर गहने जेवर बिकवाती है, नौकरी मजदूरी मेहनत कर कंधे से कंधा मिलाती है। कभी भूखी रह कभी सूखी रोटी खा, कभी भूखी रह कभी सूखी रोटी खा, बिताती अपनी जिंदगानी है। नारी जीवन संघर्ष भरा पर हार ना उसने मानी है। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ जी। साहित्य जी, साहित्य कला संगीत खेल में अलग अलग क्षेत्र हैं। साहित्य कला संगीत खेल में अपनी जगह बनाई है। आज वो नारी नहीं है, काफी आगे बढ़ चुकी है। तो साहित्य कला संगीत खेल में अपनी जगह बनाई है, संघर्ष से कभी नहीं घबराई, संघर्ष से कभी नहीं घबराई, कड़ी मेहनत कर दिखलाई है। कुल वंश का नाम हो रोशन, बस उसकी एक ही भावना रहती है कि कुल वंश का नाम हो रोशन, बस कीर्ति की पताका फहरानी है। कुल वंश का नाम हो रोशन, बस कीर्ति की पताका फहरानी है। नारी जीवन संघर्ष भरा पर हार ना उसने मानी है। जलती रहती बन क्षमा स्वयं, जग रोशन करने की ठानी है। जलती रहती बन क्षमा स्वयं, जग रोशन करने की ठानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारी के बहुत महत्व सुंदर। को आपने बहुत ही खूबसूरत तरह से अभिव्यक्त किया। सत्य भी यही है कि बिना बहुत बहुत धन्यवाद सर का कोई अर्थ नहीं है, और धैर्य बहुत सुंदर। सहयोग और विश्वास तो ईश्वर ने उसके अंदर भर दिया है, और नारी का प्रेम दिलों में विश्वास पैदा करता है।
मन में अक्सर आस पैदा करता है। और देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। की तो बात कुछ अलग है। ईश्वर चाहता है तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। क्या बात। ये बड़ा अद्भुत संयोग है नारी का कि वह विराट विपरीत परिस्थितियों में भी सृजन का काम करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर जुड़ी हुई हैं श्रीमती संगीता वर्मा जी। आप कवित्री हैं, लेखिका हैं। संगीता जी मेरी बात सुन रही हो, आवाज सुन रही हो तो एक बार हम आपको आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप बुलंदशहर से हैं, उत्तर प्रदेश से, साहिबाबाद में हैं आजकल, और जब बहुत छोटी थी, कक्षा 7 में पढ़ती थी, तब से आपने कविता लेखन का काम शुरू किया। बहुत सुंदर। आजकल तो आप मास्टर डिग्री है आपके पास अर्थशास्त्र की। कविता में गजल, नज्म, गीत, लघु कथाएं, कहानियां, गद्य, पद्य सारा लिखती हैं। तमाम राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपने लिखा है और आप राष्ट्रीय संयोजिका भी रही हैं रश्मिरथी साहित्यिक मंच की। आप श्रेष्ठ रचनाकार हैं। आपको तमाम प्रशस्ति पत्र मिले हैं। आपको काव्य लेखन में प्रथम स्थान मिला है कला दर्पण के माध्यम से। आप अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह में लिखती हैं, सरस साहित्य दर्शन में लिखती हैं। आपको भारतीय साहित्य सम्मान 2023 मीडिया से मिला है और दिल्ली और एनसीआर के मंचों पर अक्सर पढ़ती रहती हैं। हमारे मंच पर भी आज पधारी हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गृहिणी हूँ, लिखती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ कि कुछ नया सीखूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और मंच को नमन करती हूँ। एक छोटी सी रचना, एक कटाक्ष राम सिया के जैसे। सुनिएगा। राम सिया, मेरी आवाज आ रही है आप तक सही? स्वागत है। राम सिया के जैसे अब ना जग में नर और नार है। राम सिया के जैसे अब ना जग में नर और नार है। पौरुष के रूप में घूम रहे दुशासन हजार है। असुरों की पहचान कठिन है अब मानव के बीच। असुरों की पहचान कठिन है अब मानव के बीच। भरा हुआ मारी से अब ये सारा जग संसार है। राम सिया के जैसे अब ना जग में नर और नार है। आज सभी को भरमाती नारी की कंचन काया। जब खुद ही उसने हटा दिया अपने आंचल का साया। कलयुग का होने वाला अब लगता बनता धार है। राम सिया के जैसे अब ना जग में नर और नार है। पौरुष के रूप में घूम रहे दुशासन हजार है। बहुत सुंदर। राम आएंगे करे प्रतीक्षा जन जन के वासी। मन के अंदर राम है सुन लो कलयुग के निवासी। ज्ञान चक्षु को खोल के देखो राम से ही संसार है। समस्त जगत को रचने वाले वो ही पालनहार है। राम सिया के जैसे अब ना जग में नर और नार है। पौरुष के रूप में घूम रहे दुशासन हजार है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं है। मैं सर के आमंत्रित करने मैं अभी आई हूँ किसी ओकेजन से, तो मैं बस थोड़ी सी अपनी एक छोटी सी रचना लेकर बैठी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य खराब होते हुए भी आपने। हाँ नहीं, आप स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी पधारी हैं आदरणीय रमापति जी के आग्रह पर, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, मैं नई हूँ इस मंच पर, मुझे अभी नाम नहीं पता किसी का। कोई नहीं, पहली बार आई हूँ। अब आप मंच पर नई नहीं हैं, अब आप आ गई हैं तो सबसे धीरे धीरे परिचय हो जाएगा। आप हमारी मंच के साथ जुड़ी रहिए। जी बिल्कुल। और ये काव्यांगन का मंच सभी रचनाकारों को ससम्मान आमंत्रित करता है विभिन्न पटलों पर। तो आप आती रहिए, कविता लिखती रहिए, काव्यांगन को भेजती रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है फिर जीने में। अगर संघर्ष ना हो, तकलीफें ना हो, तो जीने का कोई आनंद नहीं है। क्यों राकेश जी भाई साहब?
न तकलीफें, क्या उसका है, सही कहा। और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। क्या बात। जब हम अपने ध्येय और धारणा के प्रति अर्पित होते हैं तो बहुत आनंद आता है जीवन जीने में। हमारे बीच में श्रीमती मणिबेन द्विवेदी जी जुड़ गई हैं। अब मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? जी जी सुन पा रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। वैसे तो आप वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं और अर्थ का शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप उसकी विज्ञ हैं, संगीत विशारद हैं, लोकगीत, संस्कार गीत, गजल, भजन और क्षेत्रीय गीतों का गायन करती रहती हैं, सफल गृहिणी हैं, संपादक रही हैं आप साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका नए पल्लव की। नारी सशक्तिकरण पर साझा संकलन का संपादन किया है आपने। लेखन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। छंद मुक्त गीत, मुक्तक, हाइकू, कहानी, लव कथा, संस्मरण सब लिखती हैं और हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी तीनों ही भाषाओं का आपको समुचित ज्ञान है। हमारे मंच पर पधारी हैं। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में न कोई जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हर प्रकार की नई कहानी के साथ जुड़ता है। आप भी नई रचनाओं के साथ हमारे साथ जुड़ेंगी। जोरदार तालियों के साथ हम आपका सम्मान करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका आदरणीय डॉक्टर साहब। सभी लोग नारी पे सुना स्वागत है। रहे हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग नारी पे सुना रही हैं, तो मेरी भी रचना है एक नारी पे सुनिएगा आप लोग। स्वागत आपका। नारी ही सुंदर क्यारी है, नारी ही सुंदर क्यारी है, वो बगिया है फुलवारी है। नारी ही सुंदर क्यारी है, वो बगिया है फुलवारी है। नारी ही जग सृजन करती, नारी ही सृजनहारी है। नारी धारे रूप अनेक, रिश्तों को देती है टेक। नारी धारे रूप अनेक, रिश्तों को देती है टेक। भाव समर्पण लिए सदा, नारी अपनाती स्वविवेक। कोमलांगी है कमजोर नहीं, कोमलांगी है कमजोर नहीं, वो सब पर पड़ती भारी है। नारी ही सुंदर क्यारी है, वो बगिया है फुलवारी है। वो सुंदरता की मूरत है, शुभ मंगलकारी सूरत है। वो सुंदरता की मूरत है, शुभ मंगलकारी सूरत है। रिश्तों का नाम बदल कर नारी सबकी रही जरूरत है। रिश्तों का नाम बदल कर नारी सबकी रही जरूरत है। युगों युगों से नारी बनती, युगों युगों से नारी बनती, युद्ध का कारण भारी है। युगों युगों से नारी बनती, कारण युद्ध का भारी है। नारी ही सुंदर क्यारी है, वो बगिया है फुलवारी है। कहीं संजोती कुल का मान, कहीं बने नारी अभिमान। कहीं संजोती कुल का मान, कहीं बने नारी अभिमान। कहीं संजोती कुल का मान, वो कोमल है कोमलांगी नहीं। अब नहीं, एक मिनट सर। नारी ही सुंदर, कहीं संजोती कुल का मान, कहीं बने नारी अभिमान। कभी परिस्थिति के मारे ही नारी बनती व्यभिचारी है। कभी परिस्थिति के मारे ही नारी बनती व्यभिचारी है। वो शक्ति स्वरूपा कहलाती, वो असुरों की संहारी है। वो शक्ति स्वरूपा कहलाती, वो असुरों की संहारी है। नारी ही सुंदर क्यारी है,
ओ कोमल है कोमलांगी नहीं, ओ कोमल है कोमलांगी नहीं, अपनों से ही वो छली गई, अपनों से ही वो छली गई। ओ दर्द बखूबी पी जाती, ओ क्या दर्द बात है, बहुत बखूबी सुंदर। पी जाती, ओ लब को अपने सी जाती। धोखे के आड़ में सदियों से, धोखे के आड़ में सदियों से, नारी तकदीर की मारी है, नारी तकदीर की क्या बात, मारी क्या है, बात है, बहुत नारी सुंदर। ही सुंदर क्यारी है, ओ बगिया है फुलवारी है। जब धरा पर व्यभिचार बढ़ा, असुरों का अत्याचार बढ़ा, जब काल सभी चढ़ कर बोले, जब आतंकी चहुद से डोले, निज अस्मत लगे दांव पर जब, निज अस्मत लगे दांव पर जब, निज अस्मत लगे दांव पर जब, बनती तलवार दुधारी क्या है, बात है, क्या नारी ही सुंदर क्यारी है, ओ बगिया है फुलवा। जब रावण की मति फिर गई, जब दुशासन की धीर गई, जब रावण की मति फिर गई, जब दुशासन की धीर गई, जब नजर पड़ी पद्मावती पर, मुगलों की नजरें फिर गई। अक्सर देखा है नारी खातिर, हुआ युद्ध बड़ी भारी है, हुआ युद्ध बड़ी भारी। द्वापर में द्रुपद सुता कारण, द्वापर में द्रुपद सुता कारण, त्रेता में जनक दुलारी है, वाह वाह त्रेता वाह, क्या में बात, जनक क्या बात। दुलारी है, नारी ही सुंदर क्यारी है, ओ बगिया है फुलवारी है, बहुत बगिया है वाह, फुलवारी। बहुत सुंदर, जी बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, युगानुरूप नारी का चित्रण बहुत सुंदर प्रस्तुत किया आपने। सही बात तो ये है कि जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, जो मुश्किल होता है वही बेहतर होता है, जी जो बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात, वही बेहतर होता है। और बहुत सुंदर। नारी तो इसीलिए बेहतर है कि वो मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल रास्तों को भी आसानी से पार कर देती है और संसार को रास्ता दिखाती है, उसका मार्गदर्शन करती है। तो आइए जी बहुत अगर समय मिलेगा और आप लोग अनुमति देंगे तो या तो एक भोजपुरी का गीत लिखी हूँ उसे सुनाऊंगी, या तो एक होली गीत सुनाऊंगी, लेकिन अभी आप लोग सुनिए हाँ जी, और लोगों से। आपको जैसे ही समय अगर मिलेगा हम आपको फिर जी से अगर समय रहेगा तो सुनाऊंगी। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और जी जी वक्त की अदा एक बहुत अच्छी है, वक्त की अदा एक बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त की क्या अदा बात, एक बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। और कामयाब इंसान, कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश दिल इंसान कामयाब जरूर हो जाता है, क्या बात, दिल इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत एक खूब। शख्स के साथ आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं कविता के माध्यम से, जो खुशदिल इंसान है और इसीलिए कामयाब है, और उनका नाम है विवेक गोयल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ ऐसे खुशदिल इंसान का हम स्वागत करते हैं। आप दिल्ली से हैं और सही बात यह है कि दूरभाष के अधिकारी हैं, कान से कान तक की बात कहते हैं ताकि कोई सुन ना पाए, और जिनको सुनना होता है वो आपके कान की बात को भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं और सही ये है कि सच्चा लिखते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने इस मंच पर काव्य पाठ के लिए, आदरणीय विवेक गोयल जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मंच को नमन करता हूँ और एक गजल के साथ जोड़ता हूँ। गला खराब है तो इसलिए पढ़ के सुनाऊंगा।
ये मौसम इतना चला है, सबका गला खराब और सब जी, हर सबका। जगह और जो जिसका देखिए उसका, मेरा तो बिल्कुल आज थोड़ा सा हुआ है गाने लायक, ठीक नहीं नहीं, तो आपका तो मैं बहुत जो अच्छा था। जो 10 दिन अच्छे हो गए, गजलकार हैं और जो पता नहीं अच्छे बहुत गीतकार आपको हैं घर वो घर हुआ है। ये कह देते हैं शुरू में कि मेरा गला खराब है। स्वागत है आपका। ये तो शैली है उनकी। चलिए है। सर मुझसे भूल हुई कि मैंने नहीं कहा कि मेरा गला खराब है, क्योंकि इसका मैंने कल मतलब दही आप- खाया है, कल दही खाया है सर। जी, जी, स्वागत है। आपका तो दही खाने से खराब हुआ, कुछ लोगों का डांट खाने से भी खराब हो जाता है गला। बिल्कुल सही पहचाना सर ने। स्वागत है, पहचानी जी क्या। जी, हमारी यादों के काफिले में, हमारी यादों के काफिले में ख्याल तेरा महक रहा है। वाह, क्या बात है। हमारी यादों के काफिले में ख्याल तेरा महक रहा है। किसी नशेमन के आसमां पे, किसी नशेमन के आसमां पे ये अब्र बनकर चमक रहा है। क्या ये बात, अब्र बनकर क्या वाह, चमक क्या रहा है क्या बात। हमारी यादों बहुत के खूब। काफिले। छिपा लो कितनी भी प्रीत मुझसे, हम्म, छिपा लो कितनी भी प्रीत मुझसे, उतार दो मुझको इस नजर से। छिपा लो कितनी भी प्रीत मुझसे, उतार दो मुझको इस नजर से। तुम्हारे माजी का एक लम्हा, हम्म, तुम्हारे माजी का एक लम्हा हमारे दिल में धड़क रहा है। क्या हमारे दिल क्या में बात है। धड़क रहा है क्या बात। हमारी यादों के काफिले में। बहुत खूब। खतो किताबत न कोई कासिद, हम्म, खतो किताबत न कोई कासिद, न दरमिया कोई मीत पर ये। वाह, खतो किताबत न कोई कासिद, न दरमिया कोई मीत पर ये। हवा की नरमी बता रही है, हवा की नरमी बता रही है कि आंसू कोई छलक रहा है। क्या बात, क्या बात है। बहुत खूब। वाह वाह, हवा की नरमी वाह बता वाह, रही है बहुत बढ़िया विवेक जी, बहुत अच्छा प्रयोग किया। बहुत कि सुंदर, आंसू बहुत कोई सुंदर, छलक रहा है। बहुत खूब। न आशनाई न बेवफाई, हम्म, न आशनाई न बेवफाई हमारे हिस्से की पारसाई। हम्म, न आशनाई न बेवफाई हमारे हिस्से थी पारसाई, मगर निगाहों का शोख पर्दा, मगर निगाहों का शोख पर्दा नकाब बन के सरक रहा है। बहुत नकाब बहुत बन के सुंदर, क्या सरक बात रहा है। खूब। क्या बात है, क्या हमारी बात, यादों के क्या बात। काफिले में ख्याल तेरा महक रहा है। वाह किसी वाह, नशेमन के आसमां पे ये अब्र बनकर चमक रहा बहुत है। सुंदर, बहुत क्या बहुत बात, बहुत धन्यवाद, सुंदर, क्या बहुत बात है शुक्रिया। विवेक जी, वाह, बहुत खूब सर। सुंदर, बहुत अच्छे बहुत प्रयोग खूब। आपने किए, और खासतौर से हवा की नमी में जो उसके आंसू का प्रभाव आपने व्यक्त किया, बहुत जबरदस्त। तुम बहुत आ धन्यवाद। अद्भुत। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, और जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। वाह वाह, क्या ऐसी बात। रचनाएं जिनमें हमारी भावनाएं बहुत बारीकी के साथ उतरती हैं। बहुत सुंदर आदरणीय विवेक जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका सर। आभार इस सुंदर सी रचना के लिए। बहुत सुंदर। सही बात यह है कि रचनाकार जब संवेदनशीलता के साथ अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो आप जैसी सुंदर रचना बन जाती है। आप जितने सुंदर हैं, आपका मन जितना सुंदर है, आपकी रचना भी उतनी सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं इन लाइनों के साथ कि तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, और रोने से कभी बिछड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। वाह, रोने से कभी बिछड़ा और बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता,
दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। वाह, तो हार तो होती रहती है और हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी इस हार को स्वीकार नहीं करते। वो तो कहते हैं कि हौसले की एक उड़ान किस्मत बदल देती है। क्या बात है। हौसले की एक बहुत उड़ान बहुत धन्यवाद। किस्मत बदल देती है और हिम्मत की एक झलक जमी के फलक को बदल देती है। तो क्या जो बात है। हौसलों की उड़ान के साथ अपनी रचनाओं में अपने ओज को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हरिद्वार से आपका हमारे बहुत बहुत आभार, देश से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत और सम्मान, और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ का आमंत्रण। मंच को प्रणाम करता हूँ। दीक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है साहब, स्वागत। और धन्यवाद। दीक्षित जी से की अनुमति चाहूंगा। अब कल मेरे इस महाशिवरात्रि का पर्व था जी और महिला दिवस भी था। जी जी। तो अभी अभी मेरे मस्तिष्क में आया नारी के विषय में सुनते सुनते कि प्रथम नारी, मुझे लगता है तीनों लोगों की जो नारी है वो आदि शक्ति है, माँ भवानी। और उनको भी आतंकवादी का सामना करना पड़ा। आतंकवादी, उसका नाम भस्मासुर है। तो मुझे लगता है अब एक मुझे पुरानी रचना याद आ गई शिव जी की, भगवान शंकर के विषय में। मैंने जब कविताएं नहीं लिखता था तब मैं क्या लिखता था, वो वाली रचना मुझे याद आ गई और मैं उसी तरन्नुम में प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी। लेकिन अनुमति, मैं दीक्षित जी का नाम इसलिए लिया कि 2-3 पंक्तियां नारी के विषय में मैं वैसे ही कह दूंगा, समय नहीं लूंगा आपका। नहीं, आप आराम से बोलिए। और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी अर्धनारीश्वर हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कुछ भी। धन्यवाद। क्या बात है। नारी के बिन मानव मानो जीवित शव है, नारी के बिन मानव मानो जीवित शव है, चिरसंगिन ही से तो बनता जीवन शिव है। शाश्वत वह पुरुषों की प्रेरणा न्यारी है, शाश्वत वह पुरुषों की प्रेरणा न्यारी है। धर्मराज बनता नर सदा का जुआरी है, धर्मराज बनता नर सदा का जुआरी है। कब तक सुधरेगी यह भूल जो हमारी है, कब तक सुधरेगी यह भूल जो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपने, अगर आपका आशीर्वाद मिला तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, विद्यार्थी जीवन में जब पिक्चर आई थी, एक सावन भादो नाम था उसका, तो उसी की धुन के आधार पर है। किस शीश पे जिनके गंग विराज है, मस्तक पे चंदा चमके, शीश पे जिनके गंग विराज है, मस्तक पे चंदा चमके, कानों में कुंडल गले में सुंदर, मुंडों की माला लटके हो तेरा, कंठ है नीला अंग अंग है छबीला। क्या बात है, कंठ है नीला अंग अंग है छबी। शीश पे जिनके गंग विराज है, मस्तक पे चंदा चमके, कानों में कुंडल गले में सुंदर, मुंडों की माला लटके हो तेरा, कंठ है नीला अंग अंग है छबीला, कंठ है नीला अंग अंग है छवि। 16 सुरों में हुई बहस और फिर भारी संग्राम हुआ, और समुद्र मंथन किया जाए ये दोनों ने स्वीकार किया, समुद्र मंथन किया जाए ये दोनों ने स्वीकार किया। और उसमें से विष जो निकला किसको पिलाया जाए, उसमें से विष जो निकला किसको पिलाया जाए। अरे जहर पीने वाला है अकेला भोला भाला, जिसने नैया सबकी पार लगाई, विष पीकर हो गए मग्न सबने बोली जय के।
कानों में कुंडल, गले में सुंदर, मुंडों की माला लटके हो तेरा, कंठ है नीला, अंग अंग है छबीला, कंठ है नीला, अंग है छबीला। भस्मासुर ने करके तपस्या, इसको अंतिम बंद मान सकते हैं। भस्मासुर ने करके तपस्या, शंकर से वर मांग लिया, भोले से ही वर लेकर फिर उनको ही हैरान किया, भोले से ही वर लेकर और उनको ही हैरान किया। हरे जगदम्बा को देखा उसने पाप भरी आंखों से, जगदम्बा को देखा उसने पाप भरी आंखों से। अरे शिव शंकर कितना भोला भाला, बैल भाला, जिसने नैया सबकी पार लगाई, विस्पीकर हो गए मग्न सबने बोली जय हंस के, विस्पीकर हो गए मग्न सबने बोली जय हंस के। कानों में कुंडल, गले में सुंदर, मुंडों की माला लटके, कंठ है नीला, अंग अंग है छबीला, कंठ है नीला, अंग अंग है छबीला। शीश पे जिनके गंग विराजे, मस्तक पे चंदा चमके, कानों में कुंडल, गले में सुंदर, मुंडों की माला लटके हो तेरा, कंठ है नीला, अंग अंग है छबीला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर था। अब समीक्षा तो कैसे भी की जा सकती है? अब समीक्षा ऐसे भी की जा सकती है कि जो गीत का मूल भाव है उसके शब्द बदलकर अगर कोई लिखता है तो समझ लीजिए कि वो गीत कितना अच्छा लिखता होगा। और हमारे यहाँ तो भक्ति काल के जो कवि हुए ना, लिखते तो प्रेम थे, पर वो आधार राधा और कृष्ण को बना लेते थे और उसके बीच में अपनी बातें कह डालते थे। तो आपने भी कोशिश की है बहुत सारी चीजें छिपाने की और बहुत सारी चीजें कहने की अपनी रचना में, आदरणीय राकेश जी। तो आपको एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। आप मुंबई से हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो निरंतर चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो निरंतर चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा दिया सा उसी से उजाला होगा, जो जलेगा दिया सा उसी से उजाला होगा। ऐसा रचनाकार जो सामने जो देखता है उसी को लिखता है। आइए हमारे मंच पर हम बड़े सम्मान के साथ आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है। और जहाँ तक दीक्षित जी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं, अरे अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो एक पुरानी रचना है, अंतर मन में कुछ। अंतर मन में कुछ रची बसी रह जाती हैं, बेवजह बेपनाह अंतहीन कुछ बेवक्त की बातें। वाह वाह, क्या बात है। कितना भी चाहो करना दफन, होती नहीं बरबस हृदय स्थल में रह रहकर कुलाचे मारती ही रह जाती हैं। वाह, क्या यादें वो जिनका जीवन में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है शेष, न आदि ही होता है न अंत, फिर भी अनवरत वो पनपती रहती हैं शुष्क मन के कोने में। बहुत सुंदर। यादें वो जिनका जीवन में कोई नहीं अस्तित्व रह जाता है शेष, न आदि ही होता है न अंत, फिर भी अनवरत पनपती रहती हैं शुष्क मन के कोने में।
अमल बेल सदृश। क्या वाकई बरबस चली आती हैं वक्त बे वक्त, हृदयांगन में सुषुप्त वेदना को करती रहती हैं पुनर्जागृत। क्या बात है, बहुत अच्छे। वेधित भी करती रहती हैं अंतस को, कुलाचे मारती हैं पल पल, कर देती हैं अंतस को विदीर्ण। लेकर पुनः चली जाती हैं गुजरे हुए अंतहीन परिप्रेक्ष्य में। वाह, हो चुका है जो कब का दफन, गुजरे हुए वक्त के साथ साथ, छोड़ती नहीं मन मरु का साथ। अतीत के भंवर से जितना निकलना चाहता है मनुष्य, पर वक्त के भंवर में उतना ही उलझता चला जाता है। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी रचना आदरणीय मुक्तिनाथ जी ने पढ़ी। यादों का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता और निरंतर कहीं न कहीं वो यादें हमें फिर से अतीत की ओर खींच कर ले जाना चाहती हैं। आइए हम भी कुछ इसी तरह चलते हैं कुछ पीछे की ओर, और एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपने देखने के हौसले का नाम जिंदगी है। तो जो लगातार हौसले के साथ इस पूरे मंच को सजाता है, संवारता है, बुलाता है, सुनता है और सुनाता है, कुछ मुस्कुराता है और कभी कभी लोगों को देखकर कुछ गुनगुनाता है, ऐसे सुधी रचनाकार रमापति त्रिपाठी जी, रमापति त्रिवेदी जी को बहुत सम्मान के साथ हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय रमापति जी, स्वागत है सर। स्वागत है। भाव है अनंत और भक्ति भी अनंत है, राग है अनंत कहीं द्वेष भी अनंत है। हरि से अनंत है हरि नाम की अनंतता, आदि और अंत नहीं व्योम भी अनंत है, आदि और अंत नहीं व्योम भी अनंत है। आदिशक्ति नारी के सम्मान में अनंत, उसकी अनंतता के लिए कि विशाल नीर सिंधु की विशालता अनंत है, उस सुदूर व्योम खंड की सुदूरता अनंत है। अनंतता अनंत की विचर रही अनंत में, आपके हृदय के भावना अनंत है, आपके अनंत भावना अनंत है। कि निज और स्थान दिया मुझको, कैसे उपकार उतारूं मैं इस सागर रूपी जीवन से, बोलो कैसे तर जाऊं मैं। ये हाथ पकड़ मेरा तुमने जीवन को नई दिशा दी है, निर्बल को सबल बना करके नारी की शक्ति दिखा दी है। जीवन में साथ दिया तुमने तो जीवन मेरा पूर्ण हुआ, निज शक्ति से सिंचित करके तरु को पोष्ट किया। एक प्रेम तुम्हारे से मेरे जीवन की बगिया महक गई, आशाओं के आलिंगन से लाली ललाट पर दमक गई। जीवन में प्रेम नहीं है तो
जीवन का अर्थ नहीं होता। संध्या को पंछी भी अपने घर में आकर ही है सोता। एक प्रेममयी बगिया हमने मिलकर जो साथ निभा बनाई है, उसमें नव अंकुर जो फूटे अब हरी भरी लहराई है। मेरे जीवन की देवी वन धन धान्य पूर्ण घर द्वार किया, मुझ जैसे एकाकी नर को नववंश बेल वरदान दिया। नारी में आदि शक्ति देवी, नारी में आदि शक्ति देवी, नारी बिन नर पूरे कब हैं। इस मृत्यु लोक में नारायण आते भी नारी बिन कब हैं। माता और पिता भ्रात भगिनी जीवन के मूलभूत सत हैं, पर देखो ये सब भी हमको देते कब साथ अंत तक हैं। जीवन के स्वर्ण काल की तुम सहधर्मी हो सहगामी हो, जाने कितने निर्दय पलों की साथ बनी सहगामी हो। जो दिया विधाता ने हमको आओ उसको स्वीकार करें, जीवन का अर्थ यही है तो आओ इसको संपूर्ण करें। मैं बनूंगी प्रेम का गीत प्रिय, तुम मेरी बंसी बन जाओ। स्वर मेरे जहां जहां जाएं, सुन तुम भी वहीं चली आओ। मैं जीऊं एक साधक बनकर, तुम मेरी पूजा बन जाओ। बीते अतीत के स्वर्णिम पल तुम एक बार फिर ले आओ, तुम एक बार फिर ले आओ। आभार आप सभी का। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी जी, बहुत 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 सुंदर सर, वाह वाह क्या बात, बहुत ही सुंदर रचना सर, बहुत सुंदर रचना, बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था। और जैसा हमने कहा कि फिर अतीत की ओर लौटते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द रचना भी उतनी ही बढ़िया और प्रस्तुति भी उतना ही शानदार था। बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया। डूब कर प्रस्तुत करते हैं आप अपनी रचनाओं को आदरणीय रमापति जी। तो आइए फिर से पीछे लौटते हैं और जहां से छूट गया था वहीं से फिर आपको जोड़ते हैं हमारे बीच में। जहां पर हम पढ़ रहे थे, मोहित सक्सेना जी को सुन रहे थे कि अचानक बीच में व्यवधान आ गया, और फिर से जोड़ते हैं। हमारे बीच में मोहित सक्सेना जी जुड़े। जोरदार तालियों के साथ पुनः आपका एक बार हम स्वागत करते हैं अपने मंच पर और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। आपका माइक बंद है मोहित जी। हाँ, बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले खेद प्रकट करना चाहता हूँ, दिन भर से बाहर रहा तो मैं फोन स्विच वो चार्ज नहीं कर पाया था, जिसके कारण से वो स्विच ऑफ हो गया था। घर में आकर मैं फोन जो है आप समझ रहे हैं क्या हो जाते हैं। चलिए, स्वागत आपका। आभार सर। आदरणीय राकेश सर पढ़ रहे थे भोलेनाथ, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व अभी निकला। एक छंद है मेरा जो ब्रज भाषा में मैंने लिखा, जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने जाते हैं, माता पार्वती से, तो उनकी भंगिमा कैसी है, एक छंद निवेदित करता हूँ ब्रज भाषा में। देखिएगा कि कालन के काल डाल कांदे मृग छाल, चाल ऐसी कि असुरन की छाती हलत है।
कालनि के काल डाल कांधे मृग छाल चाल ऐसी कि असुरन की छाती हलत है और नार में भुजंग भूत प्रेतन के संग अंग अंग में मसानन की भस्म को मलत है। क्या बात, क्या बात। तो गंगा के सोत होत धरणी के पाप धोत जीवन की ज्योत सोत आंखन जलत है और हारन को धर हारन को हार मोर ऐसो बनायो डोर दक्ष राज ठौर गौर बरिवे चलत है। वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। दिवेर के युद्ध पर आधारित एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा था, व्यवधान आ गया। मैंने आपको भूमिका बताई। दशहरे का दिन था। महाराणा प्रताप ने अपनी भीलों की, गरासियों की और सभी सेनाओं को इकट्ठा किया और कहा उनको संबोधित करते हुए कि आज तक मेवाड़ की धरती केवल राजपूतों के रक्त से सिंचित होती आई है, लेकिन आज ये धरती, आज ये भैरवी अपने खप्पर को केवल शत्रु के रक्त से भर के उसका पान करेगी। और पंचचामर छंद में रचना निवेदित करता हूं। क्या कहा, क्या उद्बोधन दिया अपने सैनिकों को महाराणा प्रताप ने। यहां से रचना शुरू कि मेवाड़ के स्वतंत्र सिंह ने दहाड़ कर कहा, मेवाड़ के स्वतंत्र सिंह ने दहाड़ कर कहा, त्रिनेत्र का त्रिशूल सैन्य मध्य गाड़ कर कहा, आज बूंद बूंद रक्त शत्रु की निचोड़ दो, आज बूंद बूंद रक्त शत्रु की निचोड़ दो, तुर्क के गले घुसा घुसा कृपाण तोड़ दो, तुर्क के गले घुसा घुसा कृपाण तोड़ दो। क्या प्रलय प्रचंड आज सृष्टि भाप जाएगी, क्या प्रलय प्रचंड आज सृष्टि भाप जाएगी, रुदन करेगी मौत वो कि मौत कांप जाएगी। वाह वाह वाह। यूं चली हरावली, हरावल दस्ता जो मेवाड़ की सेना में सबसे आगे लड़ा करता था। यूं चली हरावली की हिल उठी अरावली, पिपासनी हुई रुधिर प्रचंडनी अतावली, शुरू हुआ समर की शत्रु ओटकों में छुप गए कि लोथ और लाश और घोटकों में छुप गए, कमान से प्रक्षिप्त तीर ने लिया चपेट में, कमान से प्रक्षिप्त तीर ने लिया चपेट में कि घुस गए मलेच्छ मृत हाथियों के पेट में। वाह वाह, क्या बात, अद्भुत प्रस्तुति, बहुत सुंदर। कि घुस गए मलेच्छ मृत हाथियों के पेट में, कृपाण से कटार से सभंग टूट कर गिरे, कृपाण से कटार से सभंग फूट कर गिरे, कि मार काट जन्य अंग टूट टूट कर गिरे। बहुत खूब। मार काट जन्य अंग टूट टूट कर गिरे, मुगल बड़े अवाक, एक आंख वो कहां गई। युद्ध का दृश्य प्रकट कर रहा हूं आपके सामने। मां शारदे ने शक्ति दी होगी तो आपके सामने चित्र चलेंगे। क्या भयंकर युद्ध हुआ मेवाड़ की छोटी सी सेना जब मुगलों की बहुत बड़ी सेना से भिड़ गई, कि मुगल बड़े अवाक, एक आंख वो कहां गई, झटाक से तपाक एक बाह वो कहां गई, बुझा कटी इधर उधर फटाक पेट फट गया, बुझा कटी इधर उधर फटाक पेट फट गया, लखा के दूसरे क्षण तुरंत शीश कट गया। लखों के दूसरे क्षण तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया कि मुंड भूमि पर गिरे, तुरंत शीश कट गया कि मुंड भूमि पर गिरे, कि मुंड से बिलक कबंद रुंड भूमि पर गिरे, सुंड भूमि पर कटे वितुंड भूमि पर गिरे, सुंड भूमि पर कटे वितुंड भूमि पर गिरे, शत्रु रक्त कुंड तुंड झुंड भूमि पर गिरे। क्या बात है, क्या वाह, अद्भुत अद्भुत भाई, बहुत बढ़िया। रक्त के प्रवाह का शुरू प्रपात हो उठा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रक्त के प्रवाह का शुरू प्रपात हो उठा, रक्तपात 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 हो उठा। वाह वाह, अद्भुत प्रस्तुति, अद्भुत। रक्तपात 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 हो उठा। सुल्तान खान उनका एक सेनापति हाथी पर लड़ रहा था, तभी एक राजपूत ने आगे बढ़ के उस हाथी की टांग काट डाली। वो सेनापति उठ के घोड़े पे आया और अजमेर की तरफ भागने लगा कि यदि अजमेर पहुंच जाऊंगा तो मेरी रक्षा हो जाएगी। लेकिन महाराणा के वीर पुत्र अमर सिंह उसके सामने आ जाते हैं। सुल्तान खान, और वो बहुत शक्तिशाली योद्धा था। सुल्तान खान अपने आप में मुगल फौज का सेनापति था, कमांडर था। सुल्तान खान मार मार कर चिंगार आ गया, लगा के सामने कवच जड़ा पहाड़ आ गया। सुल्तान खान ने प्रथम पहल प्रहार कर दिया, सुल्तान खान ने प्रथम पहल प्रहार कर दिया। अमर ने सूझबूझ से विफल प्रहार कर दिया, अमर ने सूझबूझ से विफल प्रहार कर दिया। लेकिन अब अमर सिंह की बारी थी। खड़ा हुआ रकाब पर अमर लगाम खींचकर,
खड़ा हुआ रकाब पर अमर लगाम खींच कर, वज्र मुष्टि में प्रतप्त भल्ल दंड भींच कर, भल्ल कहते हैं भाले को, खड़ा हुआ रकाब पर अमर लगाम खींच कर, वज्र मुष्टि में प्रतप्त भल्ल दंड भींच कर, भल्ल में महान एक लिंग जाप भर लिया, भल्ल में महान एक लिंग जाप भर लिया, पुत्र ने पिता प्रताप का प्रताप भर लिया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। पुत्र ने पिता प्रताप का प्रताप भर लिया, प्रचंड बार समस्त शक्ति का प्रयोग कर प्रहार कर दिया, समस्त शक्ति का प्रयोग कर प्रहार कर दिया, अश्व के समेत भल्ल आर पार कर दिया। क्या बात है, क्या बात। ऐसा भाला मारा कि वो सुल्तान खान को चीरता हुआ, घोड़े को चीरता हुआ धरती में जा धसा, और उनको चक्रवीर की उपाधि मिली। वह योद्धा जो कि शत्रु को घोड़े समेत अपने भाले पर टांग के ले जाता है। इधर लेकिन यदि प्रताप के शौर्य का वर्णन नहीं हुआ तो कविता अधूरी रहेगी। इधर प्रताप की कृपाण भी कराल हो उठी, इधर प्रताप की कृपाण भी कराल हो उठी, कि मृत्यु हेतु मृत्यु काल हेतु काल हो उठी, चाट चाट रक्त लाल 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 हो उठी, चाट चाट रक्त लाल 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 हो उठी, प्रचंडनी रसाग्रसी महाविशाल हो उठी। बहुत सुंदर। रसाग्र जीव को कहते हैं प्रचंडनी रसाग्रसी महाविशाल हो उठी। बलोल खां जलाल का चचा सदर वजीर था। उधर से दो सेनापति लड़ रहे थे, बलोल खान और सुल्तान खान। सुल्तान खान का संहार अमर सिंह कर चुके थे, अंतिम सेनापति था। यदि इसका संहार हो जाता तो मुगल फौज को सरेंडर करना पड़ता, लेकिन बलोल खान अपने आप में क्या योद्धा था। 4 पंक्तियों में उसका वर्णन करता हूं, क्योंकि वो विपक्षी कमांडर था, अकबर का चाचा था। बलोल खां जलाल का चचा सदर वजीर था, हृदय चट्टान के समान लौह का शरीर था, अरे कि था मनुष्य या कि भेड़िया श्रृगाल था, अरे कि था मनुष्य या कि भेड़िया श्रृगाल था, प्रवृत्ति युक्त पाशवी प्रचंड चंड काल था, मानवीय मांसखोर दैत्य था बवाल था, मानवीय मांसखोर दैत्य था बवाल था, पिशाच प्रेत भूत था कराल ही कराल था। बहुत सुंदर। पिशाच प्रेत भूत था कराल ही कराल था। और क्या चेतावनी दी उसने प्रताप को, कहा प्रताप से कि भैंस गाय को चबाऊं मैं, कहा प्रताप से कि भैंस गाय को चबाऊं मैं, एक भोज में अनेक मेमने पचाऊं मैं, चूस जाऊं अस्थि मज्ज मानवीय बोटियां, चूस जाऊं अस्थि मज्ज मानवीय बोटियां, मांस को हराएंगी ये घास वाली रोटियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मांस को हराएंगी ये घास वाली रोटियां। एक बार तो प्रताप को भी लगा होगा कि इस दैत्याकार शत्रु का मैं संहार कैसे करूंगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उस मेवाड़ के राजपूत सिसोदिया वंश का इतिहास उनकी आंखों के सामने से होकर गुजर गया। उनको लगा कि इस जघन्य युद्ध में मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, हजारों वर्षों से इस मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले वे वीर हुतात्माएं जो कि आत्मोत्सर्ग कर गए स्वतंत्रता के लिए, वो भी मेरे शरीर के अंदर लड़ रहे हैं। और देखिएगा 4 पंक्तियों में मेवाड़ का इतिहास बताता हूं, कौन कौन उनके साथ लड़ा। जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, हव्य कुंड जौहरों जले विलाप भी लड़े। जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, हव्य कुंड जौहरों जले विलाप भी लड़े, गोरा और बादला सहस्त्र वीर बर लड़े, गोरा और बादला सहस्त्र वीर बर लड़े, कि मुंड कट गए परंतु रुंड के शीश कट गए परंतु धड़ प्रहर प्रहर लड़े, खड्ग का वजन 32 मन लपेट काल भोज, कुंभ हमीर देव के प्रचंड शौर्य ओज, एक आंख एक बाह एक पांव लड़ पड़ा, एक आंख एक बाह एक पांव लड़ पड़ा, संग्राम सिंह के बदन का घाव घाव लड़ पड़ा। संग्राम सिंह के बदन का घाव घाव लड़ पड़ा, प्रवीर वायु पुत्र चेतका तूफान भी लड़ा। प्रवीर वायु, ये सब वो हुतात्माएं थी जो कि पहले शहीद हो चुकी थी। प्रवीर वायु पुत्र चेतका तूफान भी लड़ा, चित्तौड़ दुर्ग का स्वतंत्र स्वाभिमान भी लड़ा, कि झालामान का प्रधान देहदान भी लड़ा, झालामान का प्रधान देहदान भी लड़ा,
धाय मातु का महान पुत्र दान भी लड़ा। क्या बात है। धाय मातु का महान पुत्र दान भी लड़ा, अतीत गौरवोक्ति से सुकीर्ति वीरति छा गई, अतीत गौरवोक्ति से सुकीर्ति वीरति छा गई, अनेक शक्तियां प्रताप देह में समा गई। क्या बात है, क्या बात है। अनेक शक्तियां प्रताप देह में समा गई, प्रचंड वार इस प्रकार से किया ललाट पे, प्रचंड वार इस प्रकार से किया ललाट पे, पटक दिया कपाल हो विशाल चाक पाट पे, भूखता जलो बलोल खान श्वान मूक कर दिया, भूखता बलोल खान श्वान मूक कर दिया, एक प्रहार में पठान टूक टूक कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शौर्यपूर्ण गाथा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक प्रहार में, बहुत बहुत आभार मंच का, एक प्रहार में पठान टूक टूक कर दिया, टूक टूक कर दिया, टूक टूक कर दिए बलोल के शरीर के, टूक टूक कर दिए बलोल के शरीर के, एक प्रहार टूक टूक के पठान टूक टूक कर दिया, शत्रु थरथरा उठे। अंतिम पंक्तियां कविता की कि शत्रु, अब सेना घबरा गई मुगलों की, कि शत्रु थरथरा उठे प्रलय प्रचंड देख के, शत्रु थरथरा उठे प्रलय प्रचंड देख के, क्रोध मत रौद्र नृत्य मृत्यु तंड देख के, क्रोध मत रौद्र नृत्य मृत्यु तंड देख के, कवच से तोप से लड़े कि तीर तोप से लड़े, हम कहां कहां प्रताप के प्रकोप से लड़े। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चबाक 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 कृपाण मांस हड्डियां रहा उगल, चबाक चबाक कृपाण मांस हड्डियां रहा उगल, रहम रहम बचो बचो पुकारने लगे मुगल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। वाह वाह, गजब की प्रस्तुति। सेना जी, और जैसा मैंने बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार अभी तो बहुत हम इनको सुंदर। ऑनलाइन सुन रहे हैं, गजब गजब। लेकिन जब आप मंच पर इनको सुनते हैं, पूरे अभिनय के साथ सुनते हैं, पूरे बहुत अभिव्यक्ति शानदार, के साथ बहुत सुनते हैं, शानदार। पूरे जोश क्या के साथ बात। सुनते हैं, तो पूरा सभागार तालियों से गुंजायमान हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। शब्दों का चमत्कार आप इनके देखिए कि किस प्रकार शब्दों का समायोजन अपनी रचना के साथ, उस घटना के साथ करते हैं। ये अद्भुत है। हमारे काव्यांगन मंच पर हम अक्सर बहुत बहुत आभार सर, इस प्रशंसा के लिए बहुत बहुत कोई आभार। नहीं, और हम तो चाहते हैं कि आप हमारे काव्यांगन के साथ जुड़ें और काव्यांगन तो छा गया जा, काव्यांगन के हिस्से बने। और वो काव्यांगन तो है ही सर, ऑलरेडी है सर। हाँ, नहीं, काव्यांगन हम जो है काव्यांगन के साथ 4000 लोग जुड़े हैं पूरे देश भर के, जी सर। और अब तो 4000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। काव्यांगन पूरे वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष अपने एक साझा संकलन के प्रकाशन के बाद एक कार्यक्रम करता है। आपकी रचनाएं भी हमारे साझा संकलन में आए कुछ। अब नया साझा संकलन आने वाला है, तो उसमें आपकी रचनाएं भी सादर आमंत्रित हैं। और अगर विवेक जी होंगे तो अब की बार जो हमारा वार्षिक उत्सव होगा, हम उसमें आपको बुलाएंगे, लेकिन अनुमति तो विवेक को जरूर चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी सुंदर और ओजपूर्ण रचनाओं को साधुवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत आभार। हमारे मंच पर शिल्पी सिंह जी जुड़ी हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? जी सर। सुन रही हैं। माझी तेरी कश्ती के, किसी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस तरफ तो कुछ उस पार बहुत हैं, कुछ इस तरफ तो कुछ उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में
पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। तो आइए, आप क्या पढ़ती हैं, आप बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं, काव्यांगन की महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाली हमारी बहुत अच्छी कवित्री हैं। जोरदार तालियों के साथ, सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ किया। स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को नमन करती हूँ। और सर अभी मैंने पिछले दिनों एक रचना लिखी थी, वही मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ, स्वागत है सर। महफिलों को यूं नौशाद करते रहे, शाद करते रहे, रहनुमा बन के बर्बाद करते रहे, या करते रहे, महफिलों को यूं नौशाद करते रहे, तुमसे नजदीकियां ना मुनासिब रही, ना मुनासिब रही, दूरियों को ही आबाद करते रहे, करते रहे, धड़कने ही दगाबाज कुछ हो गई बात, कुछ हो गई, दम निकलने की फरियाद करते रहे, करते रहे। थैंक यू मैम। ताकती थी नजर कब से उस राह को, कब से उस राह को, जो तसव्वुर में ईजाद करते रहे, करते रहे, दीदे हजरात की बे मुरब्बत खुशी, बे मुरब्बत खुशी, ख्वाब में रोज दिलशाद करते रहे, या करते रहे। धन्यवाद सर। वो हमारे नहीं नान सही चश्मे जाना, सही चश्मे जान, उनकी यादों पे ही नाज करते रहे, करते रहे। अंतिम है सर। हाथ जब भी उठे बस दुआ को उठे, बस दुआ को उठे, इस कदर हम उन्हें याद करते रहे, या करते रहे। धन्यवाद सर। इस कदर उनको याद हम करते रहे। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय शिल्पी सिंह जी आपने दी। और सच तो ये है कि संसार, सारा संसार कहीं न कहीं किसी न किसी याद के साथ जुड़ा है। कोई प्रेमी की याद के साथ, कोई प्रेमिका की याद के साथ, तो कोई ईश्वर की याद के साथ, तो कोई परिवार की याद के साथ, तो कोई जन्म की याद के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिनकी यादें हमारे मंच पर अक्सर फैल जाती हैं और पूरे सप्ताह भर जो गुदगुदाती हैं, जो हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, संस्कृत में, जो ब्रज में, अवधी में, भोजपुरी में लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं। ऐसी आदरणीय सीमा पांडे जी, सीमा नयन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। उन्हें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है स्वागत अपने बारी आने तक की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दिल के खूबसूरत हैं आप, दिल के खूबसूरत हैं आप, और मन से भी सच्चे मूरत हैं आप। दिल के खूबसूरत हैं आप,
और मन से भी सच्चे मूरत हैं आप। तारीफ क्या करूं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हैं आप। क्या करूं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हैं आप। और इसीलिए सूरत को अंत तक संभाल कर रखना पड़ता है। जोरदार तालियों के साथ हम आपको बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सीमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस बार रमापति सर का ही कहना चाहूंगी कि कमाल का संयोजन होता है, एक से बढ़कर एक चीजें जुटाते हैं। सरस्वती वंदना से लेकर के और आखिर तक सारी चीजें बहुत कमाल की होती हैं। आपके संचालन का कहना ही क्या, कोई भी चीज इस काव्य गोष्ठी में कम नहीं होती है और आप तो संचालन से सबको बांध के रखते ही हैं सर। तो बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत काव्य गोष्ठी के लिए। और बारी की कोई बात नहीं है सर, अंत तक रुकी रहती हूँ और इस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये काव्य गोष्ठी बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद आप सभी का बहुत आभार। बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है। तो 3 चीजें इस सप्ताह में थी, छोटी छोटी रचनाएं मैं तीनों पे पढ़ूंगी जी। एक सवैया आप सभी के सामने मैं, कल शिवरात्रि थी और महिला दिवस था, तो पहले एक सवैया मैं शिव जी के लिए पढ़ना चाहूंगी। जूट जटा सिर भस्म शरीर, वही शिव शंकर नाथ हमारे। जूट जटा सिर भस्म शरीर, वही शिव शंकर नाथ हमारे। शीश बहे जल गंग उमापति, कौन नहीं जैसे को प्रभु तारे। शीश बहे जल गंग उमापति, कौन नहीं जैसे को प्रभु तारे। वासुकी कंठ विराज रहे अरु, वासुकी कंठ विराज रहे अरु, है मृग छाल प्रभु तन धारे। धोनी रमाय त्रिशूल उठाए, बजा डमरू सब कष्ट निवारे। धोनी रमाय त्रिशूल उठाए, बजा डमरू सब कष्ट निवारे। और एक गजल के कुछ मिसरे आपके सामने महिलाओं के लिए, सुनिएगा। रोशनी है जमी पे आसमां संवरता है, रोशनी है जमी पे आसमां संवरता है। फख्र औरत को बना खुद पे खुदा करता है, फख्र औरत को बना खुद पे खुदा करता है। तुम हो अरकान, तुम्हीं से ये गजल सजती है। तुम हो अरकान, तुम्हीं से ये गजल सजती है। हर फसाना तुम्हारे जिक्र से निखरता है, हर फसाना तुम्हारे जिक्र से निखरता है। और चांद तारे हो सितारे हो या कि हो सूरज, चांद तारे हो सितारे हो या कि हो सूरज। चांद तारे हो सितारे हो या कि हो सूरज। जरा जरा फलक में दम तुम्हारा भरता है, जरा जरा फलक में दम वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। लाडली माँ की हो तो नूर नजर बाबा की, लाडली माँ की हो तो नूर नजर बाबा की। लाडली माँ की हो तो नूर नजर बाबा की। जो है महबूब वो भी बस तुम्हीं पे मरता है, जो है महबूब वो भी बस तुम्हीं पे मरता है। रोशनी है जमी पे आसमां संवरता है, रोशनी है जमी पे आसमां संवरता है। और एक गजल के कुछ मिसरे मैं तहत में पढ़ना चाहूंगी, समय बहुत हो गया है, ज्यादा समय ना लेते हुए मुलाहिजा फरमाइएगा कि दयारे दिल में जो खुश रंग गुल
हंसकर खिलाता है। दयारे दिल में जो खुश रंग गुल हंसकर खिलाता है, वही क्या कीजिए हर वक्त हमसे रूठ जाता है। दयारे दिल में जो खुश रंग गुल हंसकर खिलाता है, वही क्या कीजिए हर वक्त हमसे रूठ जाता है। और एक शेर कुछ यूं हुआ है कि सभी है जानते उसको मेरा महबूब ऐसे की, सभी हैं जानते उसको मेरा महबूब ऐसे की, मेरी गजलों में नज्मों में नजर सबको वो आता है। मेरी गजलों में नज्मों में नजर सबको वो आता है। और दीक्षित सर ध्यान चाहूंगी, तवक्को ही नहीं बाकी रही उस संग दिल से अब जी। तवक्को मतलब उम्मीद, तवक्को ही नहीं बाकी रही उस संग दिल से अब, मैं खुद ही रूठती खुद मानती वो कब मनाता है। मैं खुद ही रूठती कब मानती वो कब मनाता है। और एक शेर बतौर खास, किया करता जफा लेकिन सलीका है वफा का भी। वाह। किया करता जफा लेकिन सलीका है वफा का भी, कहीं जाए मुझे वो लौट कर सब कुछ बताता है, कहीं जाए वो मुझको लौट कर सब कुछ बताता है। और एक शेर सुनिएगा कि वो हो सोहराब रुस्तम या सिकंदर फर्क क्या पड़ता जी। वो हो सोहराब रुस्तम या सिकंदर फर्क क्या पड़ता, ये दिल कम वक्त बिल्कुल ढीठ है सबको हराता है। ये दिल कम वक्त बिल्कुल ढीठ है, शुक्रिया, ये दिल कम वक्त बिल्कुल ढीठ है सबको हराता है। और फसानों में पढ़ा जो वो नहीं ताबीर उल्फत की। गौर कीजिएगा कि जो फसानों में पढ़ा है वो नहीं ताबीर उल्फत की, हकीकत पूछिए उससे कहीं जो दिल लगाता है, हकीकत पूछिए उससे कहीं जो दिल लगाता है। और यही दीक्षित सर ने वक्त के बारे में कुछ बात कही थी, कुछ उसी से मिलता जुलता शेर है कि यही एक बात इस वक्त की, यही एक बात बस इस वक्त की अच्छी लगे मुझको। गौर कीजिएगा, यही एक बात बस इस वक्त की अच्छी लगे मुझको, गुजर जाता सबक हमको मगर कितने सिखाता है, गुजर जाता सबक हमको मगर कितने सिखाता है। और वो दिखता है गुलाबों सा मगर सौखार है इसमें। अच्छा। वो दिखता है गुलाबों सा मगर सौखार है उसमें, करो जो बात तो वो तंज के नश्तर चुभाता है, करो जो बात तो वो तंज के नश्तर चुभाता है। और मक्ता कुछ यूं हुआ है गजल का कि रियाया मैं नयन फितरत जरा सरकार सी उसकी, वाह। रियाया मैं नयन फितरत जरा सरकार सी उसकी, कभी जो बात हो मतलब कि वो चेहरा दिखाता है, कभी जो बात हो मतलब कि तो चेहरा दिखाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए, बहुत सुंदर आज की शाम काव्यांगन का यह मंच आप सब पधारे, बहुत अच्छा लगा। इतना सारा समय शनिवार को हम सब मिलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, एक दूसरे की रचनाएं सुनकर गुदगुदाते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर अगली शाम मिलने की विदा लेकर चले जाते हैं। तो आइए हम सब फिर मिलेंगे अगले शनिवार अपनी रचनाओं के साथ, नई रचनाओं के साथ, नए भावों के साथ, नई अभिव्यक्ति के साथ, नई घटनाओं के साथ और नई मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सबको शुभरात्रि, नमस्कार। आप सबको आभार। आप इसी तरह करते रहिए और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभरात्रि।